हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में, यानी NH3। इसमें हम अमोनिया के प्रिपरेशन मेथड और इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ इन एयर एंड सोइल वेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल यूरिया। अमोनिया एयर और सोइल में स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ सोइल में ये जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके डीके से फॉर्म होता है। सोइल के अंदर जो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर होंगे जैसे कि यूरिया, जब उस यूरिया का डीके होगा यानी यूरिया डिकम्पोज होगा तो उससे अमोनिया बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं NH2CO ये हमारा होता है यूरिया। तो जब यूरिया को वाटर में डाला जाता है 2H2O, तो यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेता है और फिर इस अमोनियम कार्बोनेट से ये डीके होकर एक तो अमोनिया बनाता है, दूसरा वाटर बनाता है और तीसरा इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले यूरिया को जब वाटर में डाला जाएगा तो सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बनेगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट से अमोनिया गैस बनती है और इसमें वाटर और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जो ये तीनों होते हैं, अमोनिया ये भी गैस के रूप में होगा, इसमें वाटर भी गैसेस रूप में यानी वेपर फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ही, ये भी गैसियस रूप में होगी। और साथ ही साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इसमें से जो अमोनिया होती है उसका नेचर होता है बेसिक नेचर, इसमें से जो वाटर है वो होता है न्यूट्रल, और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है एसिडिक नेचर का। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से जब भी यूरिया से ये तीनों चीज़ें बनेगी, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें जो अमोनिया होगी उसका नेचर होगा बेसिक, वाटर होगा इसमें न्यूट्रल और कार्बन डाइऑक्साइड होगी एसिडिक नेचर की, और ये तीनों गैसेस फॉर्म में बनती हैं। तो देखिए अब आपको मैं बता देता हूँ अमोनिया से जो यूरिया होता है उससे हम ये तीनों प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसकी एक ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए NH2CO इसको हम वाटर में डालते हैं, पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फिर वो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। तो तीनों प्रोडक्ट हम डायरेक्टली बनाते हैं। देखिए कैसे, वाटर में डालेंगे इसको, वाटर HOH, वाटर को हमने क्या लिख लिया HOH यानी H2O। तो इसमें देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है, NH2 में एक H जुड़ेगा NH3, NH2 में एक और H जुड़ेगा NH3, और इसमें यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन जुड़ा CO2। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं 2NH3 CO2 और इसमें वाटर भी बनेगा। तो पहला मेथड था ये। अब इसमें सेकंड मेथड यहाँ से है, ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स विच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो स्मॉल स्केल पर जो अमोनिया होता है वो उसको अमोनियम सॉल्ट से भी बनाया जाता है। स्मॉल स्केल का मतलब कम मात्रा में, उसको हम अमोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं जब उनको कास्टिक सोडा या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो उससे भी अमोनिया बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनिया का अमोनियम सॉल्ट्स, इस अमोनियम सॉल्ट को यानी अमोनियम क्लोराइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया गया CaOH का होल ट्वाइस, तो इससे एक तो अमोनिया बनता है, वाटर बनता है और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड निकलता है। तो ये रिएक्शन आपको याद कैसे रखनी है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम है सबसे वो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो कैल्शियम एक, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, 2 क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ जुड़ेगा, CaCl2 के रूप में बाहर निकल गया। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम निकालेंगे वाटर। यहाँ पर हमारे पास OH कितने हैं, 2 OH है हमारे पास जो बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इन 2 OH को एक एक हाइड्रोजन देना है। हाइड्रोजन कहाँ से देंगे, NH4 से। NH4 हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि 2NH4 हमारे पास बचे हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और इस OH को देंगे, ये हमने निकाल दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, इस OH को देंगे,
तो OH और OH क्या मिल बन गया H2O, OH और H क्या बन गया H2O, तो यहाँ से बने 2 H2O। अब बचा NH4 में से एक हाइड्रोजन गया, एक NH3 बचा, इस NH4 में से एक और हाइड्रोजन गया, NH3 बचा, तो 2 मॉलिक्यूल हमें मिल गए NH3 के। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम याद रखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकाल देना है, फिर एक एक हाइड्रोजन निकाल के इन दोनों OH को देना है, 2H2O निकल गए, यहाँ से 2NH3 हमारे पास बचे अमोनिया, ये हमारा अमोनिया बचा। इसी तरीके से एक और अमोनियम सॉल्ट देखिए, अमोनियम सल्फेट, NH4 का ऑल्टवाइस SO4, ये भी अमोनियम सॉल्ट है। इसको अगर हम ट्रीट करें NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें भी सिंपल वही प्रोसीजर है, 2Na SO4 के साथ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ से क्या होता है 2Na SO4 के साथ चले जाते हैं सोडियम सल्फेट के रूप में, Na2SO4, 2 Na थे और यहाँ पर SO4 एक ही था हमारे पास, तो Na2SO4 के रूप में बाहर निकल गए। अब निकल गए, अब यहाँ पर देखिए OH हमारे पास कितने बचे हैं 2 OH, 2 OH को एक एक हाइड्रोजन देना है, यहाँ से देंगे क्योंकि अमोनियम भी 2 है, तो यहाँ से इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, OH को जाएगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब हमारे पास OH कितने हैं, इसमें भी OH 2 हैं, एक हाइड्रोजन और अमोनियम भी 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन निकाल के से देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल के से देखेंगे, वाटर बन जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। अब 2 NH4 से एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया, बचे कितने हमारे पास 2 NH3, ये बन गया हमारा अमोनिया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन याद रखी जाती हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। सेकंड 2 मेथड हमारे पास हो गए बनाने के लिए। अब इसमें है थर्ड मेथड, ऑन ए लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। अगर अमोनिया को लार्ज स्केल में बनाना है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, तो अमोनिया को हेबर्स प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। हेबर्स प्रोसेस हम डाइनाइट्रोजन में भी पढ़ चुके हैं, इसमें N2 और 3H2 को रिएक्ट कराया जाता है, जिससे बनता है अमोनिया 2NH3। और जो रिएक्शन होती है ये 700 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, और इसमें कैटलिस्ट भी होता है। कैटलिस्ट इसमें यूज़ करेंगे हम Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, हेबर्स प्रोसेस। इन अकॉर्डेंस विद ली कैटलर्स प्रिंसिपल, हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जो ये अमोनिया बन रही है हेबर्स प्रोसेस से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ली कैटलर प्रिंसिपल के अनुसार इस अमोनिया को बनने के लिए हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। यानी जो ये अमोनिया बनेगा ये हाई प्रेशर पर बनेगा, अगर प्रेशर हाई नहीं होगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया are a pressure of 200 into 10 to the power 5 Pascal and a temperature of 700 Kelvin, and the use of a catalyst such as iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3 to increase the rate of attainment of equilibrium। तो हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया के बनने के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। वो ज़रूरी कंडीशन क्या क्या है, प्रेशर होना चाहिए इतने पास्कल, 200 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और ये लगभग बराबर होता है 200 एटमॉस्फेयर के, यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर होना चाहिए। और इस रिएक्शन में 700 केल्विन हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है। साथ ही साथ हेबर्स प्रोसेस में हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ स्मॉल अमाउंट में K2O और Al2O3 भी यूज़ करते हैं, जिससे कि इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जो इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में अटेन होगा, उस इक्विलिब्रियम के अटेन करने का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, यानी जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, या फिर कहें इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव हो जाए। तो इसमें बस आपको कंडीशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इतने पास्कल प्रेशर, 700 केल्विन टेम्परेचर और कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, इसके साथ स्मॉल अमाउंट में K2 और Al2O3। ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, या फिर इक्विलिब्रियम आसानी से या फिर तेज़ी से अचीव हो जाए, इसलिए उसको रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट के साथ ये भी यूज़ किए जा रहे हैं। द फ्लो चार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज शोन इन फिगर 7.1। अब अमोनिया हेबर्स प्रोसेस में कैसे बनता है उसका फ्लो चार्ट भी है, वो फ्लो चार्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। अर्लियर आयरन वाज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट विद मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर। पहले हेबर्स प्रोसेस में आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता था, अब क्या यूज़ किया जा रहा है,
आयरन का ऑक्साइड। और पहले आयरन के जो कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा था उसके साथ मोलिब्डेनम भी यूज़ किया जाता था, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करता था। प्रोमोटर का काम क्या होता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता था। अब यहाँ से देखिए, इस प्रकार का एक सेटअप बनाया जाता है हैबर्स प्रोसेस में। इसमें क्या किया जाता है? ये कंप्रेशर होता है। ये चैम्बर क्या है? हमारा कंप्रेशर, जहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इधर से हाइड्रोजन इसमें पहुंचाई जाती है और इधर से डाई नाइट्रोजन इसमें पहुंचाई जाती है, और हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन को इस कंप्रेशन में एक साथ लाया जाता है। और जो ये कंप्रेशर होता है इसका काम क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज करना। ये कितना प्रेशर प्रोवाइड कराता है? 200 एटमॉस्फेयर, या फिर कहें 200 इंटू 10⁵ पास्कल। यहाँ पर कितना दिया गया है? 20 मेगा पास्कल। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मेगा पास्कल में 10⁶ पास्कल होते हैं। ये आपको याद रखना है। 1 मेगा पास्कल में, MPa का मतलब मेगा पास्कल, उसमें 10⁶ पास्कल प्रेशर होते हैं। तो 20 मेगा पास्कल में 20 इंटू 10⁶ पास्कल होंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें एक जीरो बढ़ा दें 20 में, तो यहाँ से एक जीरो घट जाएगी, तो 200 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये कंप्रेशर कितना प्रेशर प्रोवाइड करा रहा है? 200 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर कहें 20 मेगा पास्कल। ये दोनों बराबर हैं। ये कैसे कन्वर्ट हुआ है मैंने आपको बता दिया। 1 मेगा पास्कल में 10⁶ पास्कल, तो 20 मेगा पास्कल में 20 इंटू 10⁶, या फिर लिखें 200 इंटू 10⁵ पास्कल। एक जीरो इसमें बढ़ा दी तो यहाँ से एक जीरो घट जाएगी। और आपको पता है हैबर्स प्रोसेस में हमें इतना ही प्रेशर चाहिए, ऑप्टिमम प्रेशर होता है। तो ये कंप्रेशर क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो आएगी इनके प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। 20 इंटू 10⁵ पास्कल यहाँ से प्रेशर ये प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आगे जाएंगी और इस वाले चैम्बर में जाएगी। ये होता है हमारा कैटालाइटिक चैम्बर। इस चैम्बर में कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड के साथ स्मॉल अमाउंट में K2O और Al2O3। और इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 700 केल्विन पर मेंटेन किया जाता है, जो अमोनिया के बनने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो H2 और N2 जिनका प्रेशर डिक्रीज कर दिया गया 20 मेगा पास्कल या 200 इंटू 10⁵ पास्कल यहाँ से प्रोवाइड किया गया। फिर ये दोनों गैसें आगे जाएंगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इस चैम्बर में, कैटालाइटिक चैम्बर में, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया, इसमें कैटलिस्ट मौजूद है। तो यहाँ से एक्चुअली अमोनिया का बनना स्टार्ट होगा। यहाँ से अमोनिया बनेगी N2 + H2 NH3, और इस जो ये अमोनिया बनेगी इसको लिक्विड फॉर्म में आगे एक इसमें जो चैम्बर होता है इसमें इसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से ये कैटालाइटिक चैम्बर से आगे अमोनिया बनना स्टार्ट होगी। अमोनिया बन जाएगी तो इस चैम्बर में यहाँ से लिक्विड NH3 इसको क्या कर लिया जाएगा? लिक्विड NH3 को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ लिक्विड अमोनिया बनना स्टार्ट हुई, यहाँ से अमोनिया बनते बनते इसमें इसको कलेक्ट कर लिया गया। लेकिन आपको पता है कोई भी जो प्रोसेस होता है वो 100% फिट तो नहीं होता, यानी 100% तो वो एक्यूरेट नहीं होता। तो यहाँ जो अमोनिया बनेगी इस लिक्विड अमोनिया में N2 और H2 भी मौजूद होगी, यानी इस लिक्विड अमोनिया में N2 और H2 की ऐसी मात्रा मौजूद होगी, ऐसी क्वांटिटी मौजूद होगी जो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई। यानी कुछ N2 और H2 यहाँ से अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होती, वो इस लिक्विड अमोनिया में N2 और H2 गैस के रूप में बची रहती है, यानी उनको अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुई। क्योंकि सारी की सारी अमोनिया, सारी की सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ नाइट्रोजन और कुछ हाइड्रोजन बची रह जाएगी, तो वो यहाँ पर गैस के रूप में मौजूद होगी। तो इस लिक्विड अमोनिया से बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये पंप क्या करेगा? यहाँ से बची हुई N2 और H2 को अपनी तरफ खींचेगा। ये खींच रहा पंप, यहाँ से N2 और H2 गैस के रूप में इस पंप के द्वारा खींची जाएगी, वो आगे इस पंप में जाएगी, और पंप क्या कर देगा? इनको वापस से फिर से कैटालाइटिक चैम्बर में पहुंचा देगा, जिससे वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पंप का काम क्या है? लिक्विड अमोनिया में बची हुई नाइट्रोजन हाइड्रोजन को खींचना और वापस से इस चैम्बर में पहुंचा देना, जिससे वो अमोनिया में वापस से कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसका प्रोसेस था। अब अमोनिया के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अमोनिया इज ए कलरलेस गैस विद ए पंजेंट ऑर्डर। जो अमोनिया होती है वो एक कलरलेस गैस होती है और इसकी ऑर्डर यानी जो सुगंध होती है वो तीखी होती है। पंजेंट का मतलब होता है तीखापन।
इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर 198.4 एंड 239.7 केल्विन रेस्पेक्टिवली। अमोनिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतने केल्विन और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 239.7 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट it is associated through hydrogen bond as in the case of water and that account for its higher melting and boiling point than expected on the basis of its molecular mass। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जो अमोनिया होती है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास है अमोनिया और जो अमोनिया का साइज होता है स्मॉल, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज भी स्मॉल, हाइड्रोजन का साइज भी स्मॉल, स्मॉल स्मॉल एटम है, तो अमोनिया का साइज होता है स्मॉल और अमोनिया में जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है काफ़ी हाई। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसके कारण ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जैसे कि वाटर में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। तो अमोनिया क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास यहाँ पर लोन पेयर भी मौजूद है, तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। एक तो वो क्यों कि एक तो इसका कारण होता है इस अमोनिया में हाइड्रोजन भी मौजूद है और जो हाइड्रोजन अटैच है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है और साथ ही साथ अमोनिया का साइज भी स्मॉल होता है, तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये NH3 दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल मैं बना देता हूं यहाँ पर NH3। तो ये अमोनिया क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पर दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और नाइट्रोजन दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है जैसे कि वाटर में होती है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो अमोनिया होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। वैसे अगर हम बात करें मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हम किसके आधार पर देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट तो देखते हैं सिमेट्री के आधार पर, बॉइलिंग पॉइंट हम किसके आधार पर देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास के आधार पर। लेकिन अमोनिया में ऐसा नहीं होगा, अमोनिया में जो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर देखा जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया बनाता है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, और अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट हाइयर इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया सिमेट्रिकल होता है। अमोनिया का जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, अमोनिया में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल पिरामिडल विद द नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स। जो अमोनिया मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है और इसमें नाइट्रोजन एटम एपेक्स पे होता है, और नाइट्रोजन एटम जो होता है उसके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसमें अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 बॉन्ड पेयर, और एक लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और इसके हाइब्रिडाइजेशन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर, अमोनिया क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर मौजूद होता है। इस तरीके से ये लोन पेयर यहाँ पर दिखाया गया है और 3 यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर बनेंगे, बॉन्ड पेयर बने। साथ ही साथ अमोनिया में क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है HNH, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड एंगल, ये होता है 107.8 डिग्री। ये हाई क्यों होता है, ये मैं हाइड्राइड, जब हमने हाइड्राइड पढ़े थे उस समय भी मैं आपको बता चुका हूँ। अमोनिया में क्या होता है, साइज होता है स्मॉल, इसलिए बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर पास पास होते हैं। बॉन्ड पेयर जब पास पास होंगे, साइज स्मॉल है, बॉन्ड पेयर पास पास होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। बॉन्ड पेयर ये स्मॉल होंगे, पास पास होंगे, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एंगल भी इसमें ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अमोनिया में जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 101.7 पिकोमीटर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो इतने पिकोमीटर होती है। अगर हम बात करें अमोनिया के हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर कितना, 1, 3 और 1
4I, और 4 अगर आ रही है तो 4 का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर 3 आता, 3 का मतलब sp2, 2 आता, 2 का मतलब sp। तो यहाँ पर 4 आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 4 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अमोनिया में क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी है। अब देखिए, अमोनिया गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अब बात करते हैं यहाँ से अमोनिया की केमिकल रिएक्शन की। जो अमोनिया गैस होती है वो वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है, यानी आसानी से वाटर में घुल जाती है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। जब अमोनिया को वाटर में घोला जाता है, डिजोल्व किया जाता है, तो यहाँ पर अमोनियम आयन बनता है, और यहाँ पर OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनका भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अमोनिया NH3, इसको वाटर में डिजोल्व किया गया तो क्या बना, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। कैसे, अमोनिया है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, प्लस वाटर को लिख सकते हैं HOH, यहाँ पर OH नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अमोनिया क्या करता है, अपने लोन पेयर डोनेट करता है, इस H पॉजिटिव को दे देता है। ये मैं आपको नीचे लिखकर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, NH3 अमोनिया, HOH वाटर, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। अमोनिया इसको क्या देगा, इसको लोन पेयर देगा, क्योंकि अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और बेसिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है H पॉजिटिव को यहाँ पर वाटर में, और H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर होता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन बनता है, और जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। और साथ ही साथ आपको एक बात याद रखनी है, अमोनिया को जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है NH4OH, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। इसी का हम आगे रिएक्शन करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में जो अमोनिया होता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NH4OH, ये आपको याद रखना है। इट फॉर्म्स अमोनियम सोल्ट विद एसिड। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, जो अमोनिया होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर अमोनियम सोल्ट बनाता है, या फिर जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सोल्ट बनाता है। जैसे कि NH4Cl, ये सोल्ट है, NH4 का ऑल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा। एज अ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर सोल्ट सॉल्यूशन। और आपको पता है जो अमोनिया होता है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो नेचर में बेसिक नेचर का होता है। तो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है, मेटल्स के सोल्ट सॉल्यूशन से, मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रिसिपिटेट कर देता है। यानी अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कराएं मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन से, तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड और वो प्रेसिपिटेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक सल्फेट है, ये क्या है, सोल्ट सॉल्यूशन मेटल का, जिंक सल्फेट, इसकी रिएक्शन हमने कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर बनता है मेटल का हाइड्रोक्साइड, और ये पीपीटी के रूप में बनता है, प्रेसिपिटेट के रूप में। इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें बनता है अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर ये सोल्ट क्यों बना, क्योंकि ये होता है एसिडिक नेचर का, और ये आपको पता है ये होता है बेसिक नेचर का। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा पीपीटी के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में। तो यहाँ से आपको करना क्या है, अमोनियम, जो अमोनिया होता है उसको आपको सल्फेट के साथ बाहर निकाल देना है। अमोनियम सल्फेट बना, बाकी बचा ये जिंक और OH, ये आपस में बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में जो है व्हाइट पीपीटी बन रही है, कलर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कलर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें ऐसे ही दूसरे, FeCl3 आयरन का क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई NH4OH के साथ, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये होता है एसिडिक नेचर का, ये होता है बेसिक नेचर का। इसमें भी वही बनता है, एक तो सोल्ट बनेगा। सोल्ट कैसे बनेगा, यहाँ से जो NH4 है वो Cl के साथ मिलकर सोल्ट बना लेगा, NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड।
और साथ ही साथ इसमें बनता है Fe2O3.XH2O, यानी इसमें बनता है रस्ट। ये आपको याद रखना है, ब्राउन पीपीटी। यहाँ से Fe और OH, ये आयरन का यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड बना। और आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर तो मौजूद है ही। वाटर के मौजूद होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ये ऑक्साइड बना इसके साथ XH2O के मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ Fe2O3 के साथ, जिससे बन जाता है रस्ट। इसको ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2FeCl3 लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये 3NH4OH हम लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, और यहाँ पर ये 3NH4Cl बनेगा। यहाँ से 3NH4 3 क्लोरीन के साथ मिलकर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे, सोल्ट बना लेंगे। सोल्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है FeCl3, ये बेस का नेचर का होता है। तो एसिड और बेस मिलकर सोल्ट बनाते हैं, तो यहाँ से NH4 और यहाँ से ये Cl सोल्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के रूप में। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में क्या होता है, 3NH4 तो बाहर निकल गए, यहाँ से क्लोरीन हमारे पास कितने, 6 में से 3 क्लोरीन यहाँ पर यूज़ हो गए। तो 3 क्लोरीन यहाँ पर यूज़ हो गए, बचे हमारे पास कितने, 6 में से 3 क्लोरीन। तो यहाँ पर होता क्या है, जो 3 क्लोरीन है वो इस एक हाइड्रोजन के साथ 3HCl के रूप में भी इस रिएक्शन में बाहर निकलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 3HCl यहाँ से निकल गया, बचा क्या यहाँ पर 2Fe और 3O। ये जो 2Fe और 3 ऑक्सीजन है ये Fe2O3 के रूप में बाहर निकलते हैं, आयरन का ऑक्साइड बना लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको पता है एक्वस यानी वाटर तो मौजूद है, तो वाटर क्या होता है, इस Fe2O3 के साथ XH2 के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और ब्राउन पीपीटी बना लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शन है, ये आपको लिख लेनी है। 2FeCl3 प्लस 3NH4OH क्या बनेगा, रस्ट बनेगा, Fe2O3.XH2 ब्राउन पीपीटी, 3NH4Cl और 3HCl भी इसमें बाहर निकलेंगे। तो ये आपको याद रखनी है। अब देखिए अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मेक्स इट ए लुईस बेस। आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो इस लोन पेयर के कारण अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। लुईस बेस मतलब जो इसके पास लोन पेयर हो, लोन पेयर ये डोनेट करता हो। It donates the electron pair and form linkage with metal ions, and the formation of such complex compound find application in detection of metal ion such as Cu2 positive, Ag positive। आपको पता है अमोनिया के पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो अमोनिया क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है और कुछ मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाकर यानी लिंकेज करके, और बॉन्ड भी कैसे बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जिसमें बॉन्ड बनता है, बॉन्ड में क्या होता है, उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज डोनेट करती है या फिर एक ही एलिमेंट डोनेट करता है। जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों के दोनों जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही स्पीसीज डोनेट करेगी, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अमोनिया मेटल आयंस के साथ बॉन्ड बना के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है जिनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं इनका इस्तेमाल मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गए और जिस कलर के बनेंगे उस कलर के आधार पर हम पता लगा लेंगे कि आयन कौन सा था, ये आयन था या फिर दूसरा आयन था। जैसे कि देखिए Cu2 पॉजिटिव ये ब्लू कलर का होता है कॉपर का आयन। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे 4NH3 के साथ अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल इस आयन के साथ कॉपर के क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, लिंकेज कर लेगा और लिंकेज बनाकर यहां पर बन जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बनता कैसे है देखिए, ये कॉपर है, 4NH3 है, 4NH3, ये रहा NH3। NH3 के पास आपको पता है यहां पर लोन पेयर मौजूद है, NH3 के पास लोन पेयर मौजूद है। तो ये NH3 क्या करता है, अपने जो ये लोन पेयर है उन दोनों को यहाँ पर डोनेट कर देता है इस कॉपर को, जिससे इनके बीच में बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों अमोनिया से आ रहे हैं। इस तरीके से वो आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो ये बन जाता है इनके बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जो ये एंटिटी बनेगी यानी जो ये कंपाउंड बनेगा ये कहलाता है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस तरीके से इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है।
तो देखिए ब्लू कलर का था, अगर ये मान लीजिए आयन है, इसको NH3 के साथ ट्रीट किया, रिएक्ट कराया और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीप ब्लू कलर का आया तो इस कलर के आधार पर हम बता देंगे ये आयन कौन सा था, कॉपर आयन था। मान लीजिए आयन हमें नहीं पता, उस आयन को हमने अमोनिया के साथ ट्रीट कराया, कराने के बाद अगर ये डीप ब्लू कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है तो इसके आधार पर, कलर के आधार पर हम ये आयन के बारे में बता सकते हैं कि वहां पर कौन सा आयन मौजूद था, कॉपर आयन। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए AgCl को ट्रीट किया जाता है अमोनिया के साथ। सबसे पहले क्या किया जाता है, Ag पॉजिटिव, ये कलरलेस होता है, इसको Cl नेगेटिव के साथ ट्रीट किया जाएगा जिससे AgCl बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ये जो AgCl बनता है सिल्वर क्लोराइड, ये बनता है व्हाइट PPT के फॉर्म में। अब जो ये AgCl है व्हाइट PPT के फॉर्म में, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है और इसमें से जो Ag होता है वो क्या करता है, वो अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। उसी तरीके से होगा यहाँ पर जो Ag होगा उसके साथ दो अमोनिया जुड़ेंगे NH3 और NH3, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे और बाहर जो ये Cl है वो Cl के रूप में बाहर काउंटर आयन के रूप में मौजूद होगा। तो AgCl भी जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो अमोनिया के साथ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। और जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है ये बनता है कलरलेस, ये आपको याद रखना है। कॉपर और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा था, डीप ब्लू कलर का था, कलर आपको याद रखना है। और जो सिल्वर और अमोनिया के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होगा और इसमें क्लोरीन काउंटर आयन के रूप में मौजूद होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें भी नाइट्रोजन क्या करेगा, Ag को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, कुछ रिएक्शंस थी। अब यहाँ पर अमोनिया के यूजेस हैं। जो अमोनिया होता है वो बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया का यूज़ कहाँ पर किया जा रहा है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन होती है, यूरिया बनाने के लिए, अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए और अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए। साथ ही साथ अमोनिया का यूज़ बहुत सारे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पहला तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाने के लिए और दूसरा अमोनिया का यूज़ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड के मैन्युफैक्चर में किया जाता है। वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है अमोनिया का। साथ ही साथ जो लिक्विड अमोनिया होती है उसको एक रेफ्रिजरेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे। अब एग्जाम्पल 7.4, व्हाई डज अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस। अमोनिया लुईस बेस की तरह एक्ट क्यों करता है। अमोनिया के पास आपको पता है एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है। तो लोन पेयर भी इसको डोनेट भी कर सकता है, तो इसलिए लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। नाइट्रोजन एटम इन NH3 हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन। अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का जो डोनेट करने के लिए अवेलेबल होता है, इसलिए लुईस बेस की तरह एक्ट करता है।